हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर का क्या करने चल रहे हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के क्या करने चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस करने चल रहे हैं, यानी कि MCQs करने चल रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपने ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर रखा है, और अच्छे से तैयार कर रखा है तो मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और हाँ, अगर आपको अच्छे से तैयार है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ना है और इसके आंसर कमेंट में लिखते चले जाने हैं। और जहाँ गलत होगा वहाँ से एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको क्या करना, अच्छे से समझ लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आप चेक करें तो हेलो फार्म किसकी बात चल रही है। हेलो फार्म इज ट्राई हेलो डेरिवेटिव। आप अब देखिए, हेलो फॉर्म की बात चल रही है तो हेलो फॉर्म का फार्मूला मैं बता दूं आपको। हेलो फॉर्म, वैसे आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए इधर हेलो फॉर्म से रिलेटेड मैं बात करूं तो हेलो फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH(X3) होता है। क्या होता है, CH(X3) होता है। यह आपका क्या होता है, हेलो फॉर्म होता है। और हेलो फॉर्म को मैं बता दूं तो यह इसमें कितने कार्बन दिए हैं, एक कार्बन दिया। एक कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, मेथ। ओके, तो यानी कि अगर देखा जाए तो यह जो कंपाउंड होगा यह किसका डेरिवेटिव होगा, मेथ का डेरिवेटिव होगा। आइए मैं आपको रिएक्शन करा देता हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ मेथेन, मेथेन की रिएक्शन X2 के साथ कराई जाएगी। किसके साथ, X2 के साथ कराई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ HV। तो यहाँ से क्या निकलेगा, HX निकलेगा। क्या निकलेगा, HX निकलेगा। और यहाँ क्या बनेगा, CH3 और क्या बनेगा, X। अगेन इसकी रिएक्शन किससे कराई जाएगी, X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HB। फिर से क्या निकलेगा, HX और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 और X2 बनेगा। और अगेन इसकी रिएक्शन कराई जाएगी X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HB और यहाँ क्या हो जाएगा, HX3 हो जाएगा। और अगेन अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HB तो क्या बन जाएगा, CCl4, जिससे आप यहाँ पर Cl नहीं होगा, X4 होना चाहिए। ओके, तो अब ये जो आपका कंपाउंड कौन सा, हेलो फार्म। ओके, तो यानी कि किससे शुरू हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि यह और यह, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन। चेक करिएगा, दिमाग में चला गया। ओके, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस मैं अच्छे से क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे साथ साथ सारी चीज़ें अच्छे से करते जाइए, तो यह आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा और आपके मल्टीपल मल्टीपल जो क्वेश्चन होंगे वह भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ, विच इज़ नॉट गुड रिएजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड। ओके, एल्कोहल टू एल्किल क्लोराइड, यानी कि एल्कोहल ROCH2H को एल्किल क्लोराइड की बात करें, RCH2X की बात करें। ओके, या क्लोराइड दिया हुआ तो यहाँ पर हम RCl ही ले लेते हैं। यानी कि एल्कोहल से हैलाइड को चेंज करने के लिए कौन सा इसमें गुड रिएजेंट नहीं है, ये पूछा गया। विच इज़ नॉट ए गुड रिएजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, PCl3 है, SOCl2 है और HCl ZnCl2 भी है। ओके, तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, NaCl विल बी द राइट आंसर। ओके, यह नहीं है। आपको रिएक्शन बता दें, ये वाली रिएक्शन जो है कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डार्जन रिएक्शन कहलाती है। मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, RCH2 और क्या दिया हुआ, OH दिया हुआ, SOCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ क्या बनेगा, RCH2 और क्या बनेगा, Cl बनेगा। SO2 गैस निकलेगी और क्या बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, HCl बनेगा। ओके, बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। बात समझ आ रहा, तो देखिए यह रिएक्शन कौन सी, यह एक नेम रिएक्शन है। और कौन सी नेम रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन है, याद रखिएगा, नेम रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन। ओके, PCl5 वाली रिएक्शन में बता दूँ, यहाँ से देखिए आसान सी रिएक्शन है, CH2OH दिया हुआ, PCl3 से इसकी रिएक्शन करा देंगे। जब PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, RCH2 और यहाँ क्या हो जाएगा, Cl। और यहाँ से इसके 3 मालिक्यूल से यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा। ओके, H3PO3 हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा, बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 2-ब्रोमोब्यूटेन। चेक करिएगा क्या बनाना है, 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात है HBr Br2 और यहाँ पर दिया हुआ, और क्या बनाना है, 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है, 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा। ओके, 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, इसकी बात चल रही है। ओके, तो इसमें कौन सा 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी आपको पता है H पेरोक्साइड दिया हुआ, नहीं सॉरी डी वाला नहीं होगा। यहाँ से डी वाले, अच्छा डी वाला होगा तो पता है कौन सा है, डी वाले में क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा CH3CH2CH और यहाँ 2 हो जाएगा और ये CH2Br हो जाएगा।
तो यह रिएक्शन पता है कौन सी है? यह रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन है। और एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन में क्या होता है? HBr का, चेक करिएगा, HBr का H+ और Br- उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। यानी कि यह ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बनाना है? यहाँ से बनाना है 2 ब्रोमो बनाना है। क्या बनाना है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। तो इस तरह से अगर आप आंसर देखें तो यहाँ से H+ हो जाएगा और Br- हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ, तो कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ का रूल। तो अब आपकी यहाँ रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH2 CH Br और CH3 हो जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? बी वाला राइट होगा। ओके, और इस तरह से आपका जो कंपाउंड बनेगा क्या क्या बनेगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, दिमाग में चला गया? चलिए, अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये रिएक्शन पता है क्या बनेगा? यह रिएक्शन क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH Br CH Br और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ओके, अच्छा, यह आपका एक क्या बन गया? डाई हैलाइड बन गया। क्या बन गया? डाई हैलाइड बन गया। ओके, अच्छा, डाई हैलाइड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है जेम डाई हैलाइड और एक होता है विसिनल डाई हैलाइड। तो मेरे को बताइए, जेम डाई हैलाइड और विशनल डाई हैलाइड में यह कौन सा डाई हैलाइड है? यह जेम डाई हैलाइड है या विशनल डाई हैलाइड है? इसको मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि यह कौन सा डाई हैलाइड है, या विशनल डाई हैलाइड है या जेम डाई हैलाइड है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए इधर CH3 CH2 CH, और यहाँ पर अगर Br और Br दिया हुआ है, एक तो यह कंडीशन हो गई, और एक कंडीशन आपकी हो गई Br CH Br और CH3। देखिए यहाँ पर भी 2 हाईलाइट दिए हुए हैं और यहाँ पर भी 2 हाईलाइट दिए हुए हैं। अब इन दोनों में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? ओके, यहाँ पर देखें तो हाईलाइट एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाईलाइट दिए गए हैं, और यहाँ पर अगल बगल का यानी कि एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाईलाइट दिए हुए हैं। अगर कंडीशन यह है कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। क्या बोलोगे? जेम डाइहैलाइड, या इसी को जेमिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड तो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसको बोलते हैं विक, VIC, विक डाइहैलाइड बोलते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में विक डाइहैलाइड बोला जाता है। वैसे लॉन्ग फॉर्म में इसे क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। ओके, तो अब आपको जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए ये होता है टीचर के साथ एक्सप्लेनेशन करने का तरीका। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर करते चले जाते, गलत होता तो गलत, सही होता तो सही। बट टीचर के साथ जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको, देखिए मैंने चारों रिएक्शंस आपको करा दिए मैंने। ओके, तो ये फायदा होता है टीचर के साथ क्वेश्चन करने का तरीका। ओके, इससे क्या होगा कि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अमंग द फॉलोइंग विच एल्ड क्लोरोफॉर्म। ओके, कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्लोरोफॉर्म बनाएगा। ओके, इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्लोरोफॉर्म बनाएगा? तो आपको मैं बता दूं इसमें कौन सा क्लोरोफॉर्म बनाएगा, तो यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा वह क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनाएगा। वैसे अगर क्लोरोफॉर्म के लिए अगर यहाँ पर एथेनॉल होता तो ज़्यादा अच्छा था। CH3COH, आपको पता है कि CH3CH4 से CH3CH2OH से क्या बनाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। आइए, ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए। ओके, हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए मैं आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन की प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए इधर CH3CH2OH प्लस 4 मालिक्यूल ऑफ X2 प्लस 6 मालिक्यूल ऑफ NaOH कि जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ क्या बनेगा? CH प्लस 5 मालिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 5 मालिक्यूल ऑफ NaX प्लस क्या बनेगा? HCOONA बनेगा। ओके, यह कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ क्या बन गया? हेलोफॉर्म। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3CH2OH प्लस 4 मालिक्यूल ऑफ Cl2 प्लस 6 मालिक्यूल ऑफ NaOH। अब आप रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस 5 मालिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 5 मालिक्यूल ऑफ NaCl प्लस HCOO और Na हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। ये रिएक्शन इसी तरह से आपने क्या बना लिया? क्लोरोफॉर्म बना लिया। इसी तरह से आप क्या बना सकते हैं? इसी तरह से आप ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं, और इसी तरह से आप क्या बना सकते हैं? आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं। हेलोफॉर्म की रिएक्शन जो है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, ठीक है? तो हेलोफॉर्म, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर एथेनॉल होता तो मज़ा आ जाता, ठीक है, बट एथेनॉल नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा जो क्लोरोफॉर्म बनाया जाएगा किससे बनाया जाएगा? प्रोपेनॉल से बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा? प्रोपेनॉल से बनाया जाएगा, ठीक है? अब आइए यहाँ पर क्या दिया हुआ? प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन C2H5Br रिएक्ट विद एल्कोहलिक AgNO3। तो आइए रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ से देखिए CH3CH2 और क्या दिया? Br दिया हुआ। देखो आप देख लीजिए यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में लिखने की बजाय मैंने ऐसे लिख दिया है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। CH3CH2 और क्या दिया हुआ? Br दिया हुआ। अब आइए यहाँ पर रिएक्शन में करा रहा हूँ किसके साथ? AgNO3 के साथ, ठीक है? किसके साथ? AgNO2 के साथ करा रहा हूँ, सॉरी AgNO2 के साथ। और कैसा है?
एल्कोहलिक है। कैसा है? एल्कोहलिक है। याद रखिएगा ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। इसकी रिएक्शन याद रखिएगा दो कंडीशन में होती है, एल्कोहलिक भी होती है और एक्वस भी होती है। एल्कोहलिक भी होती है और एक्वस भी होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैं बता दूं, यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन दी जाती हैं। फिलहाल अभी आप इसको समझिए, आने वाले दिनों में या आने वाले क्वेश्चन में उसको मैं बताता हूँ। एल्कोहलिक है तो अब कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ से देखिए माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको मैं बता दूँ, AgBr निकल जाएगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH3CH2 और ये प्लस है तो इससे मिलने के लिए कौन आ जाएगा, O2 माइनस, तो प्लस माइनस हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोएथेन बन जाएगा। ओके, आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है, कमेंट में लिख के बोलिए, बाकी तब मैं इसको बताने चल रहा हूँ। ओके, देखिए प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। देखिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया हुआ, तो चेक करिएगा, ध्यान से देखिएगा, CH3CH2 और क्या दिया हुआ, CH2 और Br, यही इसी को बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलोगे, एन मतलब स्ट्रेट चेन के लिए क्या लग जाता है, एन लग जाता है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप इसे प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो, एन लगा के, एन लगाने के बाद कन्फ्यूज मत हो जाएगा। एन मतलब होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया हुआ। अब इसकी रिएक्शन दो तरह से मैं करा देता हूँ, चेक करिएगा। एक मैंने करा दिया KOH के साथ और एक मैंने करा दिया KOH के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको एक्वस लिया है और यहाँ पर मैंने इसको लिया हुआ एल्कोहलिक लिया हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया। अगर ये एक्वस है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वस और एल्कोहलिक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह एक्वस है तो यह क्या बना देगा, सीधे CH3CH2 और OH बना देगा, यानी कि यह प्रोपेनॉल बना देगा। क्या बना देगा, प्रोपेनॉल बना देगा। ओके, लेकिन अगर इसकी एल्कोहलिक से मैंने रिएक्शन कराई, तो जब एल्कोहलिक से कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस में और इसके ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, चेक करो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा KBr और प्लस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब देखो क्या बना, प्रोप-इन-1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोप-इन-1 बन जाएगा। अब ऑप्शन में देख लो क्या बोला है, ऑप्शन में ये रिएक्शन देख लो, आप एक बार अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और याद रखिएगा ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्लास में टीचर्स आपको सारी चीज़ें कराते हैं, बट आप अटेंशन ना देने की वजह से चीज़ें क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। ओके, अटेंशन ना देने की वजह से चीज़ें गलत कर देते हो। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एक्वस एल्कोहलिक KOH, तो याद रखना क्या बनेगा, प्रोप-इन बनेगा। तो देखो यहाँ प्रोप-इन-1 लिखें या प्रोप-इन लिखें तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना दें आपके लिए, देखिए CH3 और CH3 और क्या दिया हुआ, Br दिया हुआ। इसी को क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलोगे। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम मेथॉक्साइड। अच्छा, इसका फार्मूला बता दें आपको, CH3O और Na के साथ जब इसकी रिएक्शन हो रही है तो यह क्या बनाएगा, याद रखिएगा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड से जब होगा तो याद रखिएगा यहाँ बहुत ही प्यारा कंपाउंड बनेगा। और वो कंपाउंड क्या बनेगा, मैं आपको बता दूं, आइसोब्यूटाइलिन बनेगा, आइसोब्यूटाइलिन। ओके, क्या बनेगा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग विच पेयर गिव्स ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या देगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा, ब्यूटेन नाइट्राइल का पहले फार्मूला देख लो क्या होता है, CH3CH2 तो ये तो 3 हो गया। और नाइट्राइल के लिए क्या लगता है, याद रखिएगा CN लगता है, तो यानी कि एक Cl यहीं से मिल जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा CN। तो अगर आप काउंटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, यानी कि एक कार्बन कहाँ से आ रहा, CN से आ रहा, तो यानी कि 3 कार्बन, यानी कि प्रोप के साथ आपको क्या लाना है, CN लाना। तो प्रोप के साथ 3 के साथ जब एक CN लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब आ जाओ, ये मैंने जानबूझ के बताया है, क्यों बताया है, अभी सौ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, एमंग द फॉलोइंग विच गिव द ब्यूटेन नाइट्राइल ऑन हीटिंग। ओके, तो यहाँ देखो, प्रोपाइल एल्कोहल प्लस KCN दिया हुआ। ठीक है, अच्छा ब्यूटाइल नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटाइल में ब्यूट में अगर एक और आ जाएगा CN तो पेंट हो जाएगा, पेंटाइल नाइट्राइल हो जाएगा। तो यानी कि ब्यूटाइल वाले तुम्हारे कैंसिल हो गए। क्या हो गए, ब्यूटाइल वाले तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दिमाग में गया कि नहीं गया, ब्यूटाइल वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आ जाओ, यहाँ से तुम्हें बता देता हूँ क्या दिया हुआ, प्रोपाइल क्लोराइड। आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, क्या दिया, प्रोपाइल CH3CH2 और क्या हो गया Cl, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, KCN के साथ। पेपर आसमान से नहीं आता, याद रखिएगा, पेपर बहुत ही आसान होता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, यहाँ से क्या निकल गया, KCl निकल गया, और आपका क्या हो गया CH3CH2 और ये क्या हो गया CN हो गया। क्या हो गया, CN हो गया। बोलो दिमाग में गया क्या, आगे बात सुनो। आप देखो इधर 1 2 3 और 4 क्या हो गया,
बताइए फट से क्या हो गया। तो आपको पता है इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th क्लास में पहुंच जाते हैं और उनको IUPAC नहीं पता होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको IUPAC नहीं पता है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, IUPAC अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो फिर दिक्कत में आप रहोगे, हमेशा याद करोगे, भूल जाओगे। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्या दिया हुआ, 1 क्लोरोब्यूटेन। सोचो यहाँ पर हर जगह IUPAC तो है बेटा लोग, यहाँ पर हर जगह IUPAC तो है। अब तुमको 1 क्लोरोब्यूटेन का फार्मूला ही नहीं पता है तो क्या रिएक्शन, क्या खाक करोगे, नहीं कर पाओगे, याद रखना। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, फट से ट्राई करो, कमेंट में मेरे बताने से पहले इसका आंसर दे डालो। क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, फिर से देखो, एल्कोहलिक हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन किसके साथ, ये देखो CH3 मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा, CH3 और ये हो गया Cl, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, KOH, और कैसा है, एल्कोहलिक है, कैसा है, एल्कोहलिक है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस में निकल जाएगा। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH, अच्छा यहाँ प्लस से निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब इसका यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ओके, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। सोचो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में क्या हुआ, देखो ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी देखो मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अभी समझाया था, थोड़ी देर पहले समझाया था ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन पे अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की बात करूँ तो आप तुरंत लगा दोगे। ठीक है, पहली बात, अगर इस कंपाउंड की बात करूँ तो ध्यान से देख लो, इस रिएक्टेंट की बात करें, जो आपका रिएक्टेंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, RCH2, और यहाँ से देख लो Cl और R दिया हुआ। मेरे को बताओ, ये कमेंट में तुरंत करके बताओ कि ये जेम डाइहाइलाइड है या वीक डाइहाइलाइड है, ये जेम डाइहाइलाइड है या वीक डाइहाइलाइड है। यस, आपने बोल दिया होगा कि सर यह क्या है, कमेंट दे दिया है आपने, कमेंट कर दिया है, तो मैं बताऊँ अब, चलिए मैं बताता हूँ। तो यह क्या है, यह आपका जेम डाइहाइलाइड है, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों हाइलाइट दिए हुए हैं। और बोला गया है कि जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो यह क्या बनाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R बनाता है, यानी कि एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा रिएजेंट आएगा, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर तुम्हारा कौन सा रिएजेंट आएगा, KOH आएगा, और कैसा आएगा, एल्कोहलिक आएगा बेटा, एल्कोहलिक आएगा। कैसा आएगा, एल्कोहलिक, पता है। और यहाँ से कौन सा रूल लगेगा, आओ मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। ठीक है, जितनी इस रिएक्शन की मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। Cl, आपने डाइहाइलाइड अगर पढ़ा होगा तो आप इसको गेस कर पा रहे होंगे। देखिए इधर KOH के साथ रिएक्शन, पता है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, इसमें एक रूल लगा हुआ, कौन सा रूल, याद करो, फर्स्ट से बताओ कौन सा रूल लगा, सेट जैफ का रूल लगा है। ओके, सेट जैफ का रूल लगा है, सेट जैफ का रूल। यहाँ से देखो माइनस और ये प्लस। ठीक है, चूंकि एल्कोहलिक है तो अब आपको पता है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, एक मिनट गलत हो रहा क्या, सही जा रहा। ओके, तो अभी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा। चेक करो, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से KCl निकल गया, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अभी देखो यहाँ से देखो क्या बना, R, और क्या बना, CH, और क्या बना, C, और यहाँ बना Cl। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया और हो गया R। देखो अच्छा, यहाँ पर सेटजेफ रूल कैसे लगा है, तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज हो जाए जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, अब इसकी अगेन रिएक्शन करा दो किसके साथ, KOH और एल्कोहलिक के साथ। अगेन 2 बार रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ से माइनस या प्लस, और फिर से यहाँ से निकल गया H प्लस, और फिर से इसके पास माइनस। अब आपका क्या हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और क्या हो गया, R हो गया। एल्किन हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो यानी कि यहाँ क्या लगेगा, KOH एल्कोहलिक लगेगा। आगे बस में अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा तो आ ही रहा होगा मुझे पता है। ओके, मज़ा तो आप लोगों को सॉल्व करने में आ ही रहा होगा, क्योंकि इतने अच्छे से एक एक चीज़ में बता रहा हूँ। आगे आइए, यहाँ से क्या दिया हुआ, स्लो ऑक्सीडेशन, क्या दिया हुआ, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या देता है, देखो इधर CH Cl3 दिया हुआ, और इसका क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म। ओके, ध्यान से समझो, जो क्लोरोफॉर्म है ना, अगर ये ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस से अगर इसे कांटेक्ट कर लेना तो पता क्या बना देगा, चेक करो क्या बना देगा, COCl2 बना देगा, और प्लस HCl बना देगा। चेक करो यह क्या है, COCl2 बना देगा। और मैं आपको बता दूं यह कैसा होता है, पॉइजनस होता है। क्या होता है, पॉइजनस होता है। अच्छा, इसे बोलते हैं क्या, फॉस्जीन बोलते हैं। चेक करो क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। अच्छा, मैं बहुत सारी बातें बता देता हूँ यहाँ पर। देखो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन और लाइट से रिएक्शन कर लेगा क्या बनाएगा, फॉस्जीन गैस बना लेगा, जो कैसी होती है, पॉइजनस होती है। इसीलिए ध्यान से समझो, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को क्या किया जाता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म्स को डार्क रूम में रखा जाता है और डार्क बॉटल में रखा जाता है। चेक करो, डार्क रूम और डार्क बॉटल। अच्छा, जो जिस क्लोरोफॉर्म को जिस बॉटल में रखा जाता है वह डार्क कलर के बॉटल होते हैं। कैसे होते हैं, डार्क कलर के बॉटल होते हैं, यानी कि जिससे सनलाइट उन बॉटल में प्रवेश या एंट्री ना कर पाए। अच्छा, वहाँ पर सनलाइट भी ना जा पाए। ओके, डार्क रूम में रखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझो, जिस बॉटल में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है ना, CHCl3, उसको कंप्लीटली क्या किया जाता है, फिल करके रखा जाता है, पूरी तरह से भर के रखा जाता है।
कंप्लीटली ब्राइन तक, BRI यानी ब्राइन तक इसको क्या किया जाता है, फुल करके रखा जाता है ताकि इसमें ऑक्सीजन प्रवेश या एंट्री ना कर पाए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, काम की चीज़ बता दें, जिस बॉटल में क्लोरोफॉर्म रखा जाता है तो उसको कंप्लीटली फिर करके रखा जाता है, डार्क बॉटल में रखा जाता है, सनलाइट के अब्सेंस में रखा जाता है, और याद रखना इसमें 2 और 3 ड्रॉप एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, CH3 CH2OH मिलाया जाता है। पता है क्यों मिलाया जाता है? टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। अच्छा, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। सोचो, यह तुम्हारा क्लोरोफॉर्म दिया हुआ और यहाँ पर क्या दिया हुआ, O2 दिया हुआ और यहाँ पर H भी दिया हुआ। तो अगर उसी बॉटल में क्या मिला होगा, अगर उसी बॉटल में एथिल एल्कोहल मिला होगा तो अब ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से पहले एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। दिमाग में गया क्या? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हमारा मुद्दा क्या था, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुद्दा हमारा था CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Hb। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बना रहा है, COCl2 बना रहा है और क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। इसको बोलते हैं फास्टजीन गैस। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स क्या, फास्टजीन। क्या देता है? फास्टजीन देता है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप हो जाएगा आपका, फास्टजीन का फार्मूला पूछा है तो आसानी से कर पाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला क्या होगा? तो क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला मैं बता दूं, क्लोरोपिक्रीन का मैं फार्मूला आपको बता दूं। तो क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला कौन होगा, CCl3NO2 होगा। क्या होगा? CCl3 और NO2 होगा। यह फार्मूला होता है किसका, क्लोरोपिक्रीन का होता है। अगर नहीं पता तो याद कर लेना इसे, क्या किसका फार्मूला होता है, क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला होता है। ओके, अच्छा, पिक्रिक एसिड अलग चीज़ है, याद रखिएगा, पिक्रिक एसिड अलग चीज़ है, NO2 और NO2, इसको पिक्रिक एसिड बोला जाता है। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोपिक्रीन बोला है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, अब आते हैं विद कंसनट्रेट HNO3 क्लोरोफॉर्म एल्ड्स। ठीक है, कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर क्लोरोफॉर्म क्या देता है? तो ऊपर ही तो पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, ऊपर ही तो पढ़ लिया क्या बनाता है। ठीक है, अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्या बनाता है, क्लोरोपिक्रीन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोपिक्रीन बनाता है, ऊपर ही पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन चेक करिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज बॉइल्ड विद कास्टिक सोडा इज। तो मैं आपको बता दूं, सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्या बनता? सोडियम फॉर्मेट बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्या दिया, विच एक्ट एज रेफ्रिजरेंट। ओके, किसका यूज़ रेफ्रिजरेंट के लिए किया जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए डी, यानी कि CF2Cl2 का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? CF2Cl2 का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान से क्वेश्चन है बट इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स द बेस्ट यील्ड ऑफ C2C5Cl। ओके, C2C5Cl कौन सा होगा? आसान सा क्वेश्चन है, बेबी क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों भी कर लेगा इसे। क्या हो जाएगा, C2H5, तो आपका क्या बन जाएगा? तो याद रखिएगा ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से क्या दिया हुआ, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है। C2H5Cl रिएक्ट विद डैश देकर के दिया टू फॉर्म C2H5OH। ध्यान से देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से क्या दिया हुआ, C2H5Cl दिया हुआ और यहाँ से क्या दिया हुआ, कह रहा है यहाँ क्या होगा जिससे क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH बनेगा। तो सोच लो, यहाँ हाईलाइट है और यहाँ पर क्या भरोगे, तो आपको पता है OH रहेगा, लेकिन OH कैसा रहेगा, एक्वस रहेगा, याद रखना। तो यहाँ पर देखो एक्वस भी दिया है, एल्कोहलिक भी दिया है, लेकिन अगर एल्कोहलिक ले लोगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज तो नहीं करोगे आप, मुझे पता है कि आप नहीं करोगे। ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखो, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्किल हाइलाइट ऑन हीटिंग। ठीक है, विद ड्राई Ag2O क्या देता है, चेक करो क्या देगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, आपको समझा देता हूँ मैं। R और मान लो X दिया हुआ, Cl दिया हुआ, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, AgO के साथ कराओ रिएक्शन। इसके 2 मालिक्यूल्स ले लो, तो इसके 2 मालिक्यूल्स लिया तो यहाँ से निकल गया क्या, 2 मालिक्यूल ऑफ AgCl निकल गया। अब देखो RO और R क्या बन गया, फट से बताओ, ईथर बन गया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म का यूज़ किस में किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, क्लोरोफॉर्म का यूज़ किस में किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। किस में किया जाता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, क्लोरोफॉर्म इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड डैश ब्लीचिंग पाउडर COCl2। ओके, याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म बनाना, क्लोरोफॉर्म हम एथिल एल्कोहल किसके साथ, एथिल एल्कोहल और कीटोन, ये लैब मेथड है, क्लोरोफॉर्म बनाने का लैब मेथड है। COCl2 प्लस COCl2, और भी चीज़ें यहाँ चाहिए, याद रखिएगा, बट ब्लीचिंग पाउडर के साथ, यानी कि एथिल एल्कोहल और कीटोन और ब्लीचिंग पाउडर के साथ एसिड हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर विल बी द राइट आंसर। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यहाँ से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इल्स ब्रोमोएथेन इन वुड्स
रिएक्शन। ओके, चेक करो। कह रहा है कि ब्रोमो एथेन अगर वुड्स रिएक्शन कराई जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आसान ही है यार, CH3 CH2 और क्या है Br है। और कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na लिया जाता और क्या है, ड्राई ईथर है। क्या है, ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर है। तो आपको पता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, तो यहाँ से क्या निकल गया, वुड्स रिएक्शन तो सबसे आसान रिएक्शनों में से एक है, वो भी इंटर की क्लास के लिए तो बहुत ही आसान है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जस्ट डबल हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH3। सोचो यह क्या है, एन ब्यूटेन है। क्या है, एन ब्यूटेन है। इसको ब्यूटेन बोलोगे लेकिन एक चेन के रूप में देखो तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, एन ब्यूटेन बन जाएगा। रिएक्शन भी मैंने आपको समझा दिया, एन ब्यूटेन। अच्छा देखो 23 वाला क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, क्या दिया हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर और एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड। कौन सा रिएक्शन, तो याद रखना ड्राई ईथर होगा, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैम डाइहाइलाइड। भाई अभी मैंने समझाया था, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी जो होगा कौन सा होगा, जैम डाइहाइलाइड हो जाएगा। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, C2H5OH HX ZnX2 गिव्स आउट दिस प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX क्या होगा, तो ध्यान से समझो HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखो, ध्यान से बता देता हूँ, HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा और HI हो जाएगा। जैसे जैसे बॉटम में जाते जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता जाएगा। चेक करो, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करता जाएगा, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, दिस वन इज मोर रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस वन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यह रिएक्टिविटी का ऑर्डर। देखिए पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है, तो आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द, यहाँ से चेक कर लीजिए क्या दिया हुआ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3। तो अभी हम लोगों ने तो पढ़ लिया था इसको। ओके, तो क्या बनेगा, फट से बताइए, यहाँ से क्या बनेगा, ऑप्शन मल्टी करिए, फट से क्वेश्चन करिए, क्या बनेगा, तो याद रखिएगा ये आपका बनेगा CnO2Cl3 बनेगा। ओके, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑन ऑक्सीडेशन CHCl3 गिव। तो आपको पहले से पता है कि जब CHCl3 का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो फास्जिन गैस बनता है। ओके, तो देखिए 20 क्वेश्चन का सेट मैंने आप लोगों को करा दिया और विद एक्सप्लेनेशन करा दिया। ओके, तो मेरे को बताओ वीडियो कैसी लगी, क्या इसी तरह से बाकी चैप्टर्स के या इसी तरह से इसी चैप्टर के और ढेर सारे क्वेश्चन में करा दूं ताकि आप लोग इस चैप्टर में अच्छे से परफेक्ट हो जाएं। अगर यस तो अच्छा कमेंट लिखिए, और यकीन मानिए अगर आप लोगों ने अच्छे कमेंट किया तो ना सिर्फ इस चैप्टर का बल्कि इसी तरह से सभी चैप्टर का मैं क्वेश्चन आप लोगों को क्या करूँगा, MCQ ही नहीं, बाकी आपके वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपको 10 ईयर्स के पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को क्या करूँगा, सॉल्व करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको कराया है आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है अपने आप से पूछो, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है अपने आप से पूछ के देखो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।